नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। जबलपुर में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन दबंग यहां पर गरीबों और कमज़ोरों पर जुल्म ढा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जबलपुर के टी प्रियाका से सामने आया है, जहां फरियादी मोहनी यादव और उनके परिजनों का दबंग परेशान कर रहे हैं। आरोपी मोहनी यादव की सीमांकन की गई जमीन पर कार्य करने से दबंग रोक रहे हैं। दबंगों ने अपशब्द बोलकर सभी को वहां से भगा दिया है। दबंग सीमांकन की गई जमीन के कार्य में अपना हक बता रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला जबलपुर के टेमर भीटा टी प्रियाका का बताया जा रहा है, जहां कुछ दबंग सीमांकन की गई जमीन में कार्य करने से रोक रहे हैं। वीरेंद्र यादव और उनके अन्य साथियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि उन्होंने मिलकर सीमांकन की गई जमीन के एक कोने में अपना हक बता दिया है और जो मजदूर वहां पर सीमांकन होने के बाद वहां पर चारों तरफ खंबे लगा रहे थे, उन्हें भगा दिया है। अपशब्द बोला गया है उनसे, जिसमें मुख्य रूप से भूमिका जो है वीरेंद्र यादव की है और उनके अन्य साथियों की भी है। वहीं सीमांकन की जमीन पर मजदूरों को जान से मारने की धमकियां भी दी गई है, जिसके चलते सभी कर्मचारी और भूमि स्वामी वहां से वापस लौट गए। भूमि मालिक ने बताया कि हमें अपनी ही ज़मीन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब हम ज़मीन पर जा रहे हैं तो डर लग रहा है, क्योंकि दबंगों ने हमें भी जान से मारने की धमकी दी है। वहीं वृद्ध महिला और उनका परिवार हर जगह गुहार लगाकर परेशान हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होगी और क्या फरियादियों को न्याय मिलेगा। तमाम सवालों का जवाब लेंगे। सबसे पहले लेकिन बयान सुनेंगे कि फरियादियों के इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान है। ग्राम टेवर भीटा की श्रीमती मोहनी यादव हैं। उनके ज़मीन को सीमांकन के समय दूसरे पक्ष ने विवाद किया था। इसको लेकर थाना गोरा बाजार में आजमानती अपराध नागरिकों के विरुद्ध कायम और इनका सीमांकन करवाएंगे। रिपोर्ट और जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मैंने भी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है। इसलिए हम आए थे यहाँ आरसी ऑफिस में। हमारे ज़मीन को बीरन कब्जा करके और जो नापा जोखी हो रही थी तो लड़ाई किया। हम आ रहे थे रिपोर्ट करने तो बोलता है अपनी रिपोर्ट वापस ले लो, नहीं तो हम जान से मार देंगे सबको, और मुंह में कपड़े बांधे, हम नहीं पहचान सकते थे और मुँह से गाली झाप दे रहे और धक्का दे दिए हैं। ये है कि हम जो एक पैर से लाचार है तो गिरते गिरते फिर कपिल्ले पकड़ लिए तो हम गिर नहीं पाए। हमारा नाती नहीं, वो जब से हमारा आदमी ख़त्म गया है सन 5 से, वो झूठ बोलता है कि तुम्हारे आदमी ने हमको बेच दिया। बेचे नहीं हैं, हम खुद करने को करते तो जाने नहीं मिलता, हमको मारते गाली देता सबसे। विक्टोरिया जा रहे थे अपनी दादी को इलाज के लिए। हमारी दादी का मतलब कि अभी मुलायजा हुआ था, तो आज उनकी लाने दवाई के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में हमें 4 अज्ञात लोगों ने रोका। रोकने के बाद हमें तो गाली गलौज की और बोलने लगे कि जो बीरन के नाम की जो कंप्लेन है वो कंप्लेन वापस ले लो और नहीं तो तुम लोग को मार के फेंक देंगे। तो फिर हम आए हुए हैं एसपी ऑफिस कि हमारे अगर मान लो कि कल को अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार बीरन और बीरन का परिवार होता है, और दूसरा नंबर ये प्रशासन होता है, क्योंकि हम हर जगह आवेदन और जा के मतलब कि गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारी अभी तक सुनवाई ज़्यादा नहीं हो रही है। पुराजा थाने में अभी FIR हो गई है उनकी, लेकिन अभी वो गिरफ्तार नहीं हुई है। तो बयान आपने सुने कि शिकायत वापस ले लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, जान से मार के फेंक देंगे। तमाम यहाँ पर बयान दिए गए हैं, तमाम धमकियाँ दबंगों द्वारा दी जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी देंगे हमारे सहयोगी और डिवीज़न जबलपुर ब्यूरो विनय जी डेविड हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्वागत करता हूँ सर आपका। इसके अलावा मीना बिनोदिया जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, समाज सेवी हैं आप, आपका भी स्वागत करता हूँ मैं। विनय जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि दरअसल मामला क्या है। आखिर दबंग जो है फरियादियों को उनकी ही ज़मीन पर जाने से क्यों रोक रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये टीमर भीटा टिपरिया क्षेत्र का है, जहाँ पे सीमांकन किया जाना था और प्रशासन स्तर पर इसका सीमांकन किया गया। सीमांकन के बाद ये ज़मीन पर ये जो मोहनी यादव जी हैं, जिनकी ज़मीन है, कपिल यादव जी, ये अपना खंबे गाड़ने के लिए मजदूर सहित गए थे, पर मजदूरों को वहाँ से वीरेंद्र यादव और उसके साथी लोगों ने वहाँ से भगा दिया दबंग। माफ़ कीजिएगा विनय जी, माफ़ कीजिएगा, आपकी जो वॉइस है कम पहुँच रही। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा माइक को पास रख के बोलना पड़ेगा, तभी दर्शकों को आवाज़ आपकी आएगी। मैं बताना चाह रहा था आपको कि टीमर भीटा टिपरिया क्षेत्र का ये सीमांकन का मामला है, जिसमें मोहनी यादव जो इसकी मालिक है,
और प्रशासन ने सीमांकन कर दिया था, पर ये अपनी जमीन पर मजदूरों को लेके गए थे जहाँ पे अपने पोल गाड़ना चाह रहे थे, अपनी सीमा को बनाना चाह रहे थे। परंतु दबंग लोगों ने, वीरेंद्र यादव, अभिषेक और विवेक यादव, इन लोगों ने जा करके वहाँ मजदूरों के साथ धमकियां दी, अभद्र व्यवहार किया, वहां से भगा दिया और लगातार पीड़ितों को धमकी दे रहे हैं कि आप इस जमीन को भी छोड़ दो और जो शिकायतें आप कर रही है वो भी नहीं कर रही है। बड़ी दबंगाई का मामला है। यहाँ पे इस तरीके के भू माफिया इसी तरीके से कार्रवाई करते, वो देखते किसका पति मर गया है, किसका क्या हो गया, फर्जी ये लोग दस्तावेज तैयार कर लेते हैं, फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं और उसके बाद ये जो पीड़ित होते हैं जबरी जाके मकान में कब्जा कर लेते हैं, अंदर भी घुस जाते हैं और इनकी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था रहती है और इनकी थाने में भी इसकी घुसपैठ होती है कि थाने पे भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और पीड़ित। लेकिन एक सवाल यहाँ पर विनय जी ये भी है कि जिस प्रकार से जमीन के कुछ टुकड़े को वो अपना बता रहे हैं, तो ये जो जमीन है किसके नाम पर है? क्या महिला के नाम पर है या दबंगों ने इसके भी फर्जी दस्तावेज बनाए हैं, जैसा कि आप ही ने बताया है? ये जमीन इनके पति के नाम है, जो इनके अब पति के बाद इनके पास ही आ जाएगी क्योंकि पति के गुजर गए हैं। और जमीन को सीमांकन करने का मतलब ये होता है कि ये प्रशासन ने उसकी सीमांकन कर दी, ये हद आपकी है, ये सब आपकी जमीन, आप इससे कुछ भी करिए, ये जमीन इनकी है। पर ये लोग जो दबंग लोग हैं ये अपना ऐसे घुस करके जबरिया जमीन को हड़पने का काम करते हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि प्रशासन ने इस बात की पुख्ता जानकारी दी है कि हदबंदी कर दी। कुल मिलाकर ये कहें कि ये ज़मीन का जो सीमांकन किया, हदबंदी कर दी कि महिला की ज़मीन है, इस पर किसी का और का हक नहीं बनता है। लेकिन जो दबंग है वो अब अपनी दबंगई पर उतर आए हैं। लेकिन महिला एसपी ऑफिस कार्यालय भी गई, एसपी ऑफिस कार्यालय से क्या कुछ आश्वासन मिला है उनको? एसपी ऑफिस कार्यालय से उन्होंने, समर वर्मा अतिरिक्त अधीक्षक हैं, उनसे निवेदन किया था, उन्होंने, हमने बाइट भी ली, उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। एक मामला है इसमें गोरा बाजार थाने में पंजीबद्ध किया गया, एफआईआर की गई है, पर ये एफआईआर को वापसी करने के लिए भी धमकी दे रहे हैं कि ये एफआईआर वापस कर ली जाए। ये दबंगाई का मामला सीधे सीधे की कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए और जमीन भी हमको जमीन भी हड़प लें और कार्रवाई भी ना हो। कुल मिलाकर ये है। मीना जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा पूरा मामला, जैसा कि विनय जी ने बताया कि ये जो पूरा मामला है दबंगई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दबंग ये चाहते हैं कि एक तो ज़मीन हमारी कब्जे में आ जाए, हम ज़मीन को हड़प लें और कार्रवाई भी ना हो। अब जो पीड़ित का परिवार है वो दहशत में जीने को मजबूर है। क्या कुछ कहेंगी आप इस पूरे मामले को लेकर? कि यदि शासन ने इनकी सीमांकन का आदेश किया हैगा तो स्वाभाविक है कि मालिकाना हक अभी इन्हीं के पास है। और चूंकि इन्होंने प्रशासन से अपने सुरक्षा की मांग की है, उस मांग को देखते हुए प्रशासन और शासन दोनों मिलकर इनका सीमांकन कराए, पुनः इसमें जाके सामने रह के इनको इनका कब्जा दिलाए और दबंगों के खिलाफ ये अपनी जो एक प्रशासनिक कार्रवाई जो होना चाहिए नियम तो उसे ये लोग उस कार्रवाई पे इनका सहयोग करें। नहीं, सीमांकन अभी देखिए, जैसा कि विनय जी बता रहे हैं कि एक दफ़ा सीमांकन वहाँ पर हो चुका है, लेकिन जो पीड़ित है वो अपनी ज़मीन पर खंबे गाड़ने का कार्य कर रहे थे। कुल मिलाकर ये कहें कि अपनी सीमा में हो सकता है कि वो फेंसिंग करें या अपने खंबे लगाएं और वहाँ पर अपनी हदबंदी कर दें, जैसा कि प्रशासन ने भी किया है। अब सवाल यहाँ पर ये भी है कि प्रशासन को फिर से इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो जो एसपी है उनको, जो पटवारी है, जो राजस्व के अधिकारी है, उनको सबसे पहले इसमें इंटरफेयर करने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल, दोनों को ही संकोचित जाके वहाँ पे पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए और जाके उनका जो सीमांकन किया पुनः सीमांकन करते हुए जायज दस्तावेज जो उनके पास है उसके आधार पे कब्जा इनको दिलाना चाहिए और दबंगों पे एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अब चूंकि ये मामला अब इतना गंभीर है कि पूरा परिवार जो है दहशत में जीने को मजबूर है, जान से मारने की भी धमकियां दी गई है। इसीलिए तो कहीं वो शासन प्रशासन दोनों मिलकर इस पर सामूहिक कार्रवाई करे, क्योंकि आपने देखा है अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश चल रहा है कि दबंगों के खिलाफ हम बिल्कुल, यदि वो किसी के साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती करते हैं तो सख्ती से कार्रवाई की जाए, उन पर ये किया जाए, तो वो फॉर्मूला इन पे भी आजमाना चाहिए। देखिए, इस प्रकार की टिप्पणियां जो है राजनीतिक लोगों की या नेताओं की हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। आपने भी सुनी होगी कि सुन लो रे माफियाओं, ज़मीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट गड्ढे में गाड़ दूंगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्रदेश छोड़ दो। तमाम टिप्पणियां हमने सुनी नेताओं की। असर क्या हुआ उसका? नहीं, असर कुछ जगहों पे देखने मिला है, डर और खौफ तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। डर
ये हम इसे ये समझ सकते हैं हमारा शासन प्रशासन पंगु बना हुआ है दबंगों के आगे। ठीक है विनय जी। और वो अब ठीक है, अपनी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। नहीं, हम ये आज जैसा आप बता रहे हैं कि संयुक्त रूप से प्रशासन की संयुक्त टीम वहां पर जाए, सरकार का भी आपने जिक्र किया कि सीएम ने बोला, लेकिन पिछले सीएम भी ये बोल चुके हैं। मैं उन्हीं की टिप्पणी बता रहा था विनय जी, आपको याद होगा कि एक दफ़ा बोला था पूर्व सीएम ने कि मैं 10 फीट गड्ढे में गाड़ दूंगा, प्रदेश छोड़ दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस धमकी का या इस टिप्पणी का क्या खास असर पड़ा है? भूमाफिया में तो कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, और खासकर ऐसी जगह पर जो संस्कार धानी के नाम से जानी जाती है, जबलपुर में दबंगाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। और अभी हम लगातार 2-4 और मामले हमारे पास आ चुके हैं, इसी तरीके के मामले हैं जो इनके पास आ गए हैं। दबंगों ने कब्जा कर लिया मकान में और बोलते हैं कि हमारा मकान हो गया। ऐसी जमीन पे कब्जा कर लेते, बोली जमीन हमारी हो गई। अब ये लोग जाते हैं थाने पुलिस के पास। अब ये वृद्ध महिला है, आप सोचिए इसकी एज कितनी है, अभी कहाँ दौड़ पाएगी, थानेदार कैसी गुहार लगा पाएंगे। पर थानेदार इनको जाके भगा देता, जाओ तुम कोर्ट चले जाओ, न्यायालय चले जाओ। काम न्यायालय का थोड़ी है, न्यायालय आदेश कर दिया, सीमांकन हो गया। आरआई से जब इस बारे में बात करी, आरआई ने कहा कि साहब हमने सीमांकन कर दिया, पर जब उसके बाद नहीं करने दे रहा सीमांकन और फिर अपराध हो रहा है, धमकियां दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसका मतलब कि अपराध हो रहा है। अपराध में पुलिस को आगे आना चाहिए, पुलिस को आगे आना चाहिए। दबंगई का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसकी जमीन है उसका अधिकार है। और इस उम्र में अगर महिला भटक रही है और पुलिस प्रशासन आगे होकर काम नहीं कर रहा, तो कल क्या होगा, उसको कुछ भी हो सकता है टेंशन में। बिल्कुल ठीक है। और जिस प्रकार से धमकियां दी गई है, तो उससे तो यही लग रहा है कि जो दबंग है कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, क्योंकि उनकी तैयारियां भी है। जैसा कि आप ही ने बताया कि उनकी जो पैठ है कहीं ना कहीं प्रशासन तक भी है, उनकी पैठ है पुलिस तक भी है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद वो खुलेआम ऐसी धमकियां या दबंगई नहीं कर रहे होते। विनय जी सही बात है, क्योंकि दबंगाई इसलिए ज्यादा है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इनको मालूम है कोई कार्रवाई नहीं होना, धमकी, जान से मारने की धमकी की छोटी धारा लगेगी और इसमें हम बच जाएंगे, इसमें कोई गिरफ्तारियां भी नहीं है। पर जान से मार ही दिया, किसी को हमला कर दिया उस पर, तो उसकी जवाबदार कौन होगा? पुलिस में इतना डर होना चाहिए कि अगर FIR लिखी है तो वो पार्टी अगली पार्टी के पास दोबारा नहीं जाए, एक दूरी बना के रखे और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं करे। आप इतनी उम्र में ये SP के चक्कर लगा रही हैं, RI के चक्कर लगा रही हैं, SDF के चक्कर लगा रही हैं और गुंडों से भी लड़ रही हैं, तो ये तो एक शर्मनाक है। बिल्कुल ठीक है। जबलपुर में भी गया हूँ, मैंने भी वहाँ पर जाकर देखा है, वहाँ के सिस्टम को समझा है। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ, वहाँ की जो गली गली है, हर गली में हर दुकानों पर नशीले पदार्थ बिकते हैं। चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, ये तमाम प्रकार के वहाँ पर नशीले पदार्थ बिकते हैं, मैंने भी देखा है। और इन्हीं जो अवैध नशीले पदार्थ है, इनकी बिक्री ज़्यादा होने के चलते वहाँ का पूरा जो सिस्टम है पूरा नशा के जद में है, और इसी कारण वहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध बढ़ने का ग्राफ क्या है? यही है। विनय जी क्या कहेंगे आप? यही है, क्योंकि यहाँ पे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, इसी का ग्राफ ये है। पुलिस इतनी दबंगाई से काम करती है कि जो पुराने अपराधी हैं एक दिन में 100 अपराधियों को पकड़ लेती, परंतु ये एक थाना 4 लोगों को समझा नहीं पाता, एक मामले में बात समझा नहीं पाता, क्योंकि कोई भी थानेदार अपना हाथ नहीं रखना चाहता है। वो चाहता भैया आप कोर्ट चले जाओ, कचहरी चले जाओ, हम ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। परेशानी यही है यहाँ पे, इसलिए इनको उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़ता है, SP के चक्कर लगाना पड़ता है। ठीक है, भूपेंद्र के पास ये नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल ठीक है। वीरेंद्र सिंह भूषेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबलपुर संवाददाता है। वीरेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि स्टिल खड़े रहें आप एक जगह पर, कैमरा मूवमेंट हो रहा है आपका। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि ज़मीन मालिक को दबंग धमका रहे हैं, ज़मीन पर कार्य करने से भी रोक रहे हैं, और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकियाँ भी दी गई है। इस उम्र में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि तस्वीरों में जो महिला की उम्र होगी करीब 70 साल से लगभग तो होगी, या उससे भी अधिक हो सकती है। ऐसी महिला दर दर भटक रही है, तो क्या ये शर्मनाक नहीं है प्रशासन के लिए कि पहले महिला की जो फरियाद है उसको सुना जाए, उनके घर जाया जाए, देखा जाए कि दरअसल परिस्थिति क्या है? वीरेंद्र वीरेंद्र जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है आपकी।
लगता है वीरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। मीना जी, मैं आप ही के पास में आप ही से सवाल ले लेता हूँ। इस प्रकार से हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो दबंगों के हौसले इसलिए भी वहाँ पर हाई है कि वहाँ पर नशीले पदार्थ तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले दुकान दुकान बिकते ही हैं, क्योंकि मैंने ये नज़ारा देखा है। मैं वहाँ पर गया हूँ, कई लगभग मैं 10 से 15 दिन वहाँ पर रहा, लेकिन देखने के बाद तो यह लगता था कि यहाँ पर पुलिस और प्रशासन का कोई भी खौफ नहीं है। बिल्कुल नहीं है, चोली दामन का साथ निभा रही है पुलिस और मुस्लिम आपस में एक दूसरे के साथ। और आप यदि किसी को सूचना भेजते भी है कि भाई यहाँ इस गली में इस जगह पे इतना माल आ रहा है, तो पुलिस पहले उनको इन्फॉर्म करती, बाद में रेड करती है। आप सही जा रहे हैं बिल्कुल कि नशे का कारोबार तो फल फूल रहा है और दबंगाई इस नशे के कारोबार का दूसरा हिस्सा। दबंगाई के चलते ही नशे का कारोबार भी फल फूल रहा है, जमीनी कारोबार भी फल रहा है, साथ में दबंग चपाना भी ही रहा है। और उसी का परिणाम मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल उसका परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल हमारे सामने है उसका परिणाम कि एक महिला कैसे दर दर भटक रही है और उसी की सुनवाई तक नहीं हो रही है। अब जैसे कि जमीन पर कब्जा कर भी लिया जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? किसी को तो जिम्मेदार होना पड़ेगा। यहाँ पर शासन प्रशासन है जिम्मेदार, जो इनको संरक्षण दे रहा है, जो पैसों के लिए काम कर रहा है। खुली रिश्वत लेता है प्रशासन जाके, भाई दबंग ने लिफाफा तैयार करके रखता है, जैसी पुलिस जाती है उनको पकड़ाता है तो पीड़ित परिवार एक किनारे हो जाता है और जो आरोपी रहता है वो बड़े आराम से राज कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए हमने एक और कार्रवाई देखी है जो जबलपुर के कलेक्टर है, जिन्हें हम संवेदनशील कलेक्टर भी कहें, और उन्होंने जिस प्रकार से कार्रवाई की थी शिक्षा माफियाओं के खिलाफ में, मुझे लगता है कि भूमाफियाओं के खिलाफ में भी उनको ऐसी ही कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पनाहगार जो दबंग हैं, उनको जो पनाह देने वाले हैं, जो पनाहगार हैं, कम से कम उन पर भी ऐसी ही कार्रवाई हो। तो हम तो ये भी मांग करते हैं दीपक सक्सेना जी से कि उन पर भी कार्रवाई हो। क्या कहते हैं आप विनय जी? अभी दीपक सक्सेना जी अभी छुट्टी में है, उनके यहाँ एक दुखद घटना हुई है, उनके बेटे का देहांत हो गया, इसलिए अभी वो छुट्टी पे है। अभी प्रभार में दूसरे कलेक्टर साहब हैं, पर इस मामले में मुझे लगता है कि पुलिस अधीक्षक महोदय को संज्ञान लेकर के उनको इस तरीके की कार्रवाई करना चाहिए कि पुलिस प्रशासन उनके पास है और लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना उनका काम है। और जब एसपी के पास शिकायत गई है और आवेदन गया है, और ये जो विजुअल हम दिखा रहे हैं अपने देश न्यूज चैनल पे, ये एसपी ऑफिस के विजुअल है, वहीं पे हमने बाइट की है और ये बात उनके संज्ञान में है और बहुत जल्द इनको ये संज्ञान में लेकर के इनको निजात दिलाना चाहिए ताकि एक वृद्ध महिला को न्याय मिल सके। बिल्कुल ठीक है। और हम तो एसपी साहब से भी वही अपील करते हैं कि जिस प्रकार से कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक पूरे माफिया तंत्र को उखाड़ फेंका, उनकी चर्चा न सिर्फ जबलपुर में हुई बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हुई, और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में इस बात की चर्चा रही कि कलेक्टर हो तो कैसा हो। तो हम तो ये भी चाहते हैं कि जो एसपी साहब है वो भी अपना एक ऐसा ही मानवीय चेहरा पेश करें जनता के सामने, क्योंकि जनता में कहीं ना कहीं खौफ है, वो खौफ निकल सके। विनय जी? जी सही कह रहे हैं आप। और बिल्कुल मीना जी बोलिए। बिल्कुल ठीक है। मीना जी, मैं आपसे अंतिम टिप्पणी ले लेता हूँ। क्या लगता है आपको कि महिला को न्याय मिलेगा? हम लोग की उम्मीद तो यही चल रही है कि महिला को न्याय मिलेगा, लेकिन दूसरा पहलू हम यही चाहते हैं। तो ऐसा लगता है न्याय तो दबंगों के साथ चल रहा है और मेरा निवेदन एसपी से है, क्योंकि हमारी संवेदनाएं अभी कलेक्टर साहब के साथ चल रही है। बहुत दुखद घटना से वो गुजर रहे हैं। इसके बाद हमारी मेरे पर्सनल तैयारी है भू माफियाओं के खिलाफ। मेरे पूरे पेपर्स तैयार है, उनके जैसे ही कार्यभार उन्हें वापस ग्रहण करते हैं तो फिर हम उनसे एक निवेदन लेके इसी तरह की कार्रवाई के लिए उनको ज्ञापन देने की तैयारी में है। बिल्कुल ठीक है मीना जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। विनय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि जबलपुर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां पर जमीन मालिकों को धमका रहे हैं दबंग, जमीन पर कार्य करने से भी रोका जा रहा है। सीमांकन की कार्रवाई के बाद में दरअसल पूरा विवाद हुआ है, जहां पर मजदूर कार्य कर रहे थे उनको कार्य करने से भी रोका गया है। वीरेंद्र यादव और अन्य साथियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मोहनी यादव को जान से मारने की धमकियां भी दी गई। लेकिन देखना होगा कि पूरा जो परिवार है दहशत में जीने को मजबूर है। क्या प्रशासन इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी? क्या प्रशासन की जो संयुक्त टीम है जिसमें राजस्व विभाग भी हो, क्या वो इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करेगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।